हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस यानी लोन, जो ग्रुप लोन मिलता है ग्राहक को, उसमें कस्टमर का लोन रिपेमेंट कैसे करें और कितना कमीशन मिलता है। उसमें एजेंट कलेक्शन भी होता है। एजेंट कलेक्शन और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां फिनटेक की है, उसके पास ऑप्शन है कि कैश कलेक्शन के माध्यम से वो लोन रिपेमेंट एजेंट का होता है। बाकी अगर कोई कस्टमर का लोन आईडी पर आपको उसका पेमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसे गौर से देखें। अभी देखिए, ये पेनियर बाय ऐप है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी है। उसमें बीबीपीएस का भी ऑप्शन है लोन रिपेमेंट करने के लिए, बिल पेमेंट। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल पेमेंट का ऑप्शन है, यूटिलिटी ईएमआई में बिल पेमेंट बीबीपीएस, इसमें टच करेंगे बिल पेमेंट में। अभी हम आपको एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी मुथूट में कस्टमर लोन पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। और स्पाइस मनी, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आधार बैंकिंग कंपनी है, उसमें भी कैसे लोन रिपेमेंट करेंगे वो भी दोनों का डेमो करके दिखाते हैं। और कमीशन भी अच्छा खासा मिलता है, यानी 1 लाख पे लगभग 150 रुपये तक का कमीशन आता है। अब कैसे, तो वो देखिए। ये देखिए, पेनियर बाय में हमने बीबीपीएस को टच किया है। अब बीबीपीएस को टच करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस में पहला ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है इंश्योरेंस, ये क्रेडिट कार्ड हुआ, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा है लोन रिपेमेंट। तो लोन रिपेमेंट पे हम टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो ग्राहक के लोन में ऐड है वही मोबाइल नंबर हो। आप कोई भी मोबाइल नंबर या अपना भी कोई एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि उस पर इसका पीडीएफ का लिंक आ जाता है ट्रांजैक्शन का, ताकि उसको स्क्रीनशॉट या उसको ओपन करके स्क्रीनशॉट रखा जा सके। तो यहाँ हम लोन देने वाले, लोन रिपेमेंट करने वाले जो कस्टमर है उनका एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं, या अपना ही एक मोबाइल नंबर दे देते हैं। जैसे मोबाइल नंबर दे दिया। अभी हम ये रॉन्ग मोबाइल नंबर ही डाल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ एक मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद फिर यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। हमें मुथूट का डालना है, तो मुथूट यहाँ पे सर्च मारेंगे, MUTH, मुथूट माइक्रोफिन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आया है ऑप्शन मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, इसमें जाते हैं। अब यहाँ पे लोन नंबर, ग्राहक के पास जो लोन नंबर उपलब्ध है वो आप डालेंगे। लोन नंबर हम यहाँ डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यह देखिए यहाँ पे लोन नंबर हमने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ गेट बिल का ऑप्शन है, गेट बिल पे टच करते हैं तो यह प्रोसेसिंग में चला जाएगा। यहाँ पे गेट बिल जैसे करते हैं, अभी हमने एक बार यहाँ पे बिल ले लिया था ऑप्शन पे, मतलब आगे का प्रोसेस में हो जाएगा। यहाँ जैसे गेट बिल करेंगे बिल जनरेट होगा, उसके बाद आप इसे पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम स्पाइस मनी में भी आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह देखिए, यह स्पाइस मनी का बैंकिंग आईडी है, स्पाइस मनी अधिकारी आईडी है। इसमें देखिए बिल पेमेंट का ऑप्शन दिखता है। बिल पेमेंट ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लोन रिपेमेंट। तो लोन रिपेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखता है 0.15 कमीशन, यानी 10,000 में 15 रुपये तक का कमीशन भी आएगा। और यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, उस पर टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ लोन अकाउंट नंबर मांगता है, तो लोन अकाउंट नंबर डालेंगे। और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगता है, तो मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालें और आपको ग्राहक का ही मोबाइल नंबर डालना है, ताकि उसके मोबाइल पे मैसेज भी चला जाए। और यहाँ पे साइन का ऑप्शन है, टिक लगाए। यहाँ पे गेट बिल पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे गेट बिल पे क्लिक करेंगे यहाँ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे
कस्टमर का नाम भी आ जाता है, बिल अमाउंट कितना है वो भी आ जाता है। इसे कंफर्म जैसे करेंगे पैसा आपके वॉलेट से डेबिट हो जाएगा और कस्टमर में चला जाएगा, उसका स्लिप भी जनरेट हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट रख के आप कस्टमर को दे सकते हैं। अब हम पे नियर बाय के माध्यम से इस बिल को जमा करके दिखाते हैं। ये पे नियर बाय का है जिसमें बिल हम डाले हुए हैं, लोन अकाउंट नंबर डाले हुए हैं। गेट बिल पे क्लिक करते हैं। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है क्योंकि अभी हमने इसका पहले से ट्राई कर चुका था। अब 5 मिनट के बाद फिर इसे सबमिट करेंगे, बिल जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह देखिए, जैसे हमने प्रोसेस पे टच किया तो यहाँ पे बिल दिख गया, ग्राहक का नाम दिख गया जिस पे बिल जमा करना है, और यहाँ फिर पे पे टच करते हैं। पे पे टच करने के बाद यहाँ पे अमाउंट दिख जाता है, कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, कंटिन्यू पे टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पहला ऑप्शन आता है मेन लेजर। मेन लेजर में देखिए मेरा बैलेंस पहले से अवेलेबल है, उस पर टच करते हैं और ये प्रोसेसिंग होने लगा, बिल यहाँ पे हो जाएगा। बस 5 से 10 सेकंड में यह बिल पे हो जाता है। ये देखिए बिल पे हो गया, इसका स्क्रीनशॉट रख लिए हम और ग्राहक को दे दिए, या प्रिंट आउट करके भी दे सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत बढ़िया लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर करें।